जून में मेरा बिल आया था 3242 रुपये, ठीक होगा। और इस जून में आप देखिए मेरा बिल कितना आया है, ये देखिए 705 रुपया, ठीक है। और ये देखिए मेरा मई का बिल 264, अप्रैल का बिल 343 और मार्च का बिल 977, ठीक हो गया। ये नवंबर में मैंने सोलर लगाया था, वहाँ से देखे यूनिट कितनी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। 64, 40, 114। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आज से वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन जिस बंदे ने सोलर लगवाना है आगे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक हो गया। अगर जिस बंदे ने सोलर लगवाना है वो मेरी पूरी वीडियो एक बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो मैं दावा कर रहा हूँ कि ये वाकई बिजली की बचत करता है, तो कोई क्या वाकई बिजली की बचत करता है। मैं आपको अपना बिल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा बिजली का बिल है, ठीक है। मेरा सोलर नहीं लगा था ये जून में मेरा बिल कितना आया था देखें, 3200, ठीक हो गया। मेरे सिर्फ कोई एसी वैसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रात को 2 पंखे चलते हैं और दिन को 2 पंखे चलते हैं, ठीक हो गया। फ्रिज चलता है और मशीन, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, जो है काम नॉर्मल घर में होता है, ठीक हो गया। जून में मेरा बिल आया था 3242 रुपये, ठीक हो गया। और इस जून में आप देखिए मेरा बिल कितना आया है, ये देखिए 705 रुपया, ठीक है। और ये देखिए मेरा मई का बिल 264, अप्रैल का बिल 343 और मार्च का बिल 977, ठीक हो गया। ये नवंबर में मैंने सोलर लगाया था, वहाँ से देखे यूनिट कितनी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। 64, 40, 114। यहाँ पे मेरे यानी मकानों का थोड़ा काम हो रहा था, नीचे जिप्सिस पड़ रहा था, मोटर बहुत ज़्यादा चलती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे यूनिट ज़्यादा कंज्यूम हुआ, ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए जब ये फरवरी में मेरा काम रुका तो 42 यूनिटें यूज़ हुई फरवरी में, और मार्च में 29, और अप्रैल में तो 14, और अभी मई में 28, और इस दफ़ा 61 यूज़ हुए हैं। ज़रा एक मैयत हो गई थी हमारे घर में, थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से 61 यूज़ हुए। अभी मेरा जो है ना पूरा तकरीबन डबल स्टोरी है। मेरा घर डबल स्टोरी पूरा इस पे चल रहा है, लेकिन इस पे हर बंदा नहीं चला सकता। मैंने एक अलग तरीके से चलाया हुआ, ठीक है। मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ठीक हो। अच्छा, अब आपने सारी बातें बड़े गौर से सुननी है, ठीक है। ये आपको फ़ायदा देगा। अगर आपने वाकई सोलर लगवाना है तो मेरी वीडियो लाजमी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और हो सके तो कापी पेंसिल अपने पास रख लीजिए, हर एक चीज़ नोट कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक हो गया। ये है 1.2 इन्वर्क्स का, ठीक है। मेरे को इन्वर्क्स का ब्रांड ही पसंद है, ये अच्छा ब्रांड है एक। ये है MPPT में, ठीक हो गया। ये है 1.2। इसके साथ हम 180 वाट के 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर 4 भी लगाए तब भी चल जाएगा, ठीक हो गया। और 250 वाट के हम 4 लगाएंगे, 4 लगा सकते हैं, ठीक है। और 330 वाट के 3 लगा सकते हैं, और 540 वाट के 2 लगा सकते हैं। इनमें से आपकी अपनी चॉइस, आप कौन से पैनल इसके साथ लगाते हैं, यानी प्लेटें, पैनल से मुराद प्लेटें, यानी प्लेटें लगा सकते हैं, ठीक हो गया। और ये इसके बाद आप ये बैटरी ले लीजिए, ठीक है। ये बैटरी मैंने लगाई है 230 एम्पेयर की, 230। ये बड़ी बैटरी है, ठीक है। ये बड़ी बैटरी है 230। इसका वज़न सिर्फ जो है ना 63 किलो है, 63 किलो, ठीक है। ये मैंने ख़रीदी है 34,000 की। ये मैंने ख़रीदा था 35,000 का, और ये मैंने ख़रीदी थी 34,000 की। लेकिन ये मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ, पिछले नवंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनकी कीमतें महंगी हो गई होंगी, ठीक हो गया। ये है 230 एम्पेयर की, ठीक है। ये टाल ट्यूबुलर बैटरी है। अच्छा, बैटरियों में भी ना मुख्तलिफ़ किस्में आती हैं, ठीक है। यानी लेड एसिड होती है और ड्राई होती है। तो सोलर के लिए सबसे बेस्ट बैटरी टाल ट्यूबुलर होती है। इसका बैकअप ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अभी इन्होंने 1 साल मेरे को वारंटी दी है और 3 साल इसकी लाइफ क्लेम कर रहे हैं। तो अब देखें कितना 1 साल तकरीबन, 1 साल नहीं, यानी 8-9 महीने होने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का बैकअप दे रही है, सही है। मैं आपको कोई चीज़ गलत नहीं बताऊंगा, क्यों, मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो, कोई मेरे को दुआ दे, ये मेरे लिए सदका जारी है, ठीक है। मैं आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं बताऊँगा, लेकिन आप मेरी चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और उसके बाद आप ये टाल ट्यूबुलर होगी, उसके बाद आप ये ले लें। ये मैंने DC कंट्रोलर लगाया हुआ है, ठीक है। ये है DC कंट्रोलर। अच्छा, ये अब बंदे जो एक्सपर्ट हो गए ना, वो बोलेंगे ये जो लगाया हुआ है तो फिर उसको लगाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, मेरा ना इसी वजह से मेरा क्या नाम है, बिजली के बिल में फ़र्क आया हुआ है। अगर मैं रात को इससे बैकअप लूँगा, यानी AC बैकअप लूँगा, तो मेरे को
उतना बैकअप नहीं मिलेगा, यानी जल्दी ये बैटरी कंज्यूम कर लेगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी। मैं रात को चलाता हूँ डीसी, दिन को एसी। रात को मैंने डीसी उससे लिए सिर्फ 3 पंखे रखे हुए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं रात को, और 3 लाइटें रखी हुई हैं जो रात को ज़्यादातर जलती है। यानी मैंने बरामदे और हॉल में जो पंखे हैं वो मैंने लगाए हुए हैं डीसी पे, वो एसी पे भी है, इन्वर्टर पे भी हैं और डीसी पे भी हैं। डीसी पे भी चलते हैं और क्या नाम है, इन्वर्टर पे भी चलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने उनको कनेक्शन इस इन्वर्टर से भी दिया हुआ है और डीसी कनेक्शन भी दिया हुआ है। रात को मैं डीसी पे चलाता हूँ जो हॉल और बरामदे के हैं, ठीक है। यानी 3 पंखे हैं जो मैं डीसी पे चला रहा हूँ, बाकी पूरा एसी पे चला रहा हूँ, ठीक हो गया। मेरे बैठक के, हॉल के, किचन का सारे यानी इसी पे चल रहा है, इसी एसी पे चल रहा है। लेकिन रात को ज़्यादा जो यूज़ होता है हॉल का होता है या बरामदे का होता है, ठीक है। हॉल में सोए होते हैं या बरामदे, जो ज़्यादा देर चलता है, जो 8-9 घंटे, 10 घंटे और तकरीबन 18 घंटे तक भी चलते रहते हैं, वो मैं डीसी यूज़ करता हूँ। क्यों? जो पंखा डीसी पे जो पंखा एसी पे, पहले एसी इन्वर्टर पे मैं बात करूँ, वो पंखा जो मैंने खुर्शीद फ़ैन लगाया हुआ है, ठीक है। मैं खुर्शीद फ़ैन आपको बाद में दिखाऊँगा भी। खुर्शीद फ़ैन जो मैं इस इन्वर्टर पे 20 घंटे चला सकता हूँ, वो मैं इस पे 48 से 50 घंटे चला सकता हूँ। यानी एक खुर्शीद का पंखा जो 50 वाट का है वो इस बैटरी पे इन्वर्टर के थ्रू 20 घंटे चलेगा, वो इस डीसी कंट्रोलर के थ्रू वो 50 घंटे तक चलेगा। यानी डीसी जो चीज़ आप डायरेक्ट चलाएंगे उससे आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा हो जाएगा। आप कोशिश करें आप रात को ना डीसी बैकअप लें, सही। अगर आप एसी लेंगे तो मसलन 2 पंखे चलते हैं तो ये आपका बंद हो जाएगा, सुबह 6 बजे 7 बजे आके ये बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी बैटरी बैकअप नहीं ज़्यादा देगी। उसके बाद ये मेरी अलबत्ता वीडियो लंबी हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल बताता हूँ।